नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो हेमा रियलिटी चैनल में। दोस्तों, ये मैंने नया चैनल शुरू किया है। इसके अंदर मैं आपको जीवन की सच्ची घटनाएं, कहानियों के रास्ते बताया करूँगी। दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे शेयर करना। आज की जो कहानी है वो ये कहानी है कि लड़कियां जीवन में किसी से कम नहीं है। अक्सर लोग मेरे पास आते रहते हैं, लड़कियां और लड़कों में डिफरेंस करते हैं, पर मैं आज आपको इस कहानी के रास्ते ये बताना चाहती हूँ कि ज़िंदगी के अंदर लड़कियां किसी भी तरह से लड़कों से कम नहीं है। ये बिल्कुल सच्ची घटनाएं हैं जो मैं आपको स्टोरी के थ्रू बताया करूँगी। दोस्तों, पंजाब में एक जिला हुआ करता था, उसके अंदर एक किसान रहा करता था। उस किसान की शादी हुई और वो बहुत अच्छी तरह से अपनी खेती बाड़ी करने लगा। गरीब परिवार से था किसान और अपनी खेती में कर ही गुजारा करता था। उसकी मिसेस के 2 बेटियां जुड़वा पैदा हुई, जिसका उसने नाम रखा नैना और सुनैना। जैसे ही 2 बेटियां पैदा हुई, किसान की मिसेस खत्म हो गई। किसान की मिसेस जब खत्म हो गई तो किसान बहुत दुखी हुआ और किसान के घर में बहुत दुखमय वातावरण हो गया। उसी समय जब 13 दिन बीत गए, किसान की 13वीं के ऊपर बहुत सारे लोग, सरपंच आदि जो भी अड़ोसी पड़ोसी सब इकट्ठे हुए और कहने लगे किसान को कि किसान तू शादी कर ले, दूसरी शादी, इन छोटी बच्चियों का जीवन कैसे बीतेगा। किसान ने कहा नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा। जो मेरी ये 2 जुड़वा बेटियां हुई हैं, यही मेरी अब जिंदगी है। मैं इन बेटियों को ही ऐसा बनाऊंगा कि ये दुनिया देखेगी इन बेटियों को। सभी बोलने लगे इतनी छोटी छोटी बेटियों का तो जीवन कैसे गुजारा करेगा, इन बेटियों के जीवन में बहुत समस्याएं आई जी। किसान के एक ही कहानी थी कि नहीं, मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, ये बेटियाँ ही मेरे बेटों के बराबर हैं। कुछ लोग उसमें से बोलने लगे बेटा नहीं है, बेटियां हैं। पर किसान ने एक ही जवाब दिया, ये जो 2 मेरी बेटियां पैदा हुई हैं, ये मेरी सारी कमी को पूरा कर देंगी। दिन बीतते चले गए। किसान ने शादी नहीं की। बेटियां थोड़ी बड़ी हो गई। बेटियां जब बड़ी हो गई तो किसान सरपंच के पास गया और सरपंच से कहा कि सरपंच जी, मुझे इन बेटियों का जन्म कर्म दे दीजिए, मैंने इन बेटियों को स्कूल में पढ़ाई करवानी है। सरपंच ने बोला नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता, गांव की लड़कियां नहीं पढ़ेंगी। अगर गांव की लड़कियां पढ़ने लग गई तो खेती बाड़ी कौन करेगा, घर का काम कौन करेगा। तो किसान ने बोला नहीं, मैं अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाऊंगा और अच्छे स्कूल में और अच्छे शहर में पढ़ाऊंगा। सरपंच नहीं माना तो किसान भी नहीं माना, तो उसकी जिद के आगे सरपंच चुप हो गया और उसने उसका जन्म कर्म दे दिया। उस जन्म का प्रमाण पत्र लेकर वो शहर के अंदर अपनी बेटियों का उसने नाम लिखवा दिया और स्कूल में वो बेटियां जाने लग गई। अब स्कूल दूर था तो क्या हुआ, स्कूल के रास्ते में एक नदी आती थी। किसान की बेटियों को अब नदी में तैरना नहीं आता था, तो किसान ने क्या किया, अपनी बेटियों को तैरना सिखाया। लगातार प्रैक्टिस करने के बाद, लगातार अभ्यास करती रही तो लड़कियां प्रैक्टिस में इतनी तेज हो गई, वो तैरना फटाफट तैरती चली जाया करती। दोनों लड़कियां अपने नदी पार करती और गांव के अपने शहर के स्कूल में जाती और वहां पे पढ़ती, बड़ी खुश, और सारा जीवन बड़ी खुशी से बीत रहा था। एक दिन जब नदी में लड़कियां वापस स्कूल से आ रही थी तो उन्होंने देखा कि एक नाव में सरपंच भी चला आ रहा है। सरपंच ने भी देखा कि 2 लड़कियां नाव में आ रही हैं। जैसे ही सरपंच ने नाव को देखा, उसकी नाव का बैलेंस बिगड़ गया और वो नाव पानी में गिर गई और सरपंच भी पानी में गिर गया। अब सरपंच को तो तैरना आता नहीं था, वो तो नाव में चल रहा था। लड़कियों को तैरना आता था। लड़कियों ने क्या किया, फटाफट सरपंच की सहायता की और सरपंच को अपने खींचकर किनारे पर लेकर आई और उसकी जान को बचाया। सभी गांव वाले इकट्ठे हुए, सरपंच के पेट में से पानी निकाला और सरपंच को नई जिंदगी मिली।
जब सरपंच को नई जिंदगी मिली तो सरपंच बहुत खुश हुआ। सरपंच ने बोला, अरे किसान, तेरी बेटियां तो बहुत ही अच्छी हैं, इन्होंने तो आज मेरी जिंदगी बना दी, मेरी जिंदगी कहाँ खत्म हो जाती, तेरी बेटियों की वजह से मैं आज जिंदा बैठा हूँ। सारे गांव के अंदर उन बेटियों की वाह वाह हुई और सारे गांव में मिलकर उन बेटियों को पुरस्कार दिए। उन बेटियों की बहुत इज्जत हुई, उन बेटियों के कारण उस किसान की बहुत इज्जत हुई। दोस्तों, आप ये देखिए, बेटियां किसी से कम नहीं है, बेटियां वो काम कर सकती हैं जो बेटे नहीं कर सकते। अगर दोस्तों आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आई, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और जुड़े रहना। और अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है, आप इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आप जुड़े रहना हेमा रियलिटी चैनल के साथ। आप सबको मेरा नमस्कार।